हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंजन स्टडी 85, इसका नाम आपको लिख देता हूँ, इंजन स्टडी 85। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर सभी स्वस्थ होंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते होंगे। इसी के साथ अपनी पढ़ाई को निरंतर ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ लेके आया हूँ फिर से अपना चलने वाला टॉपिक, जो इंजन का भाग मुख्य चल रहा है। ये टॉपिक आज ही खत्म होने वाला नहीं है। ये टॉपिक हमारी तकरीबन 10 से 12 क्लासें रहेगी, क्योंकि इसमें जितने भी इंजन के सभी पार्ट हैं, सभी के सभी हमें करने हैं। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ उसके कार्य के बारे में पढ़ना है, उसकी बनावट है, उसकी धातु है, उसकी कार्य प्रणाली है, उसके कितने प्रकार हैं, उसका संयोजन वियोजन, हर चीज़ हमें पढ़नी है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए इसी भाग में सबसे मतलब कि जो आज है हमारे पास गैस्केट। गैस्केट आप सभी जानते हैं गैस्केट कहाँ होता है। गैस्केट के नाम से विदित होता है कि ये एक तरह की पैकिंग होती है जो किसी दो पार्ट्स के मध्य में लगाई जाती है, ताकि उसके बीच में होने वाले रिसाव को रोका जा सके। जैसे इंजन के मान लेते हैं, हमने पढ़ा मोनोब्लॉक और सिंगल का जो अलग अलग कास्टिंग के लिए। तो अलग कास्टिंग के लिए सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर को जोड़ने के लिए भी हम पैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए हम सिलेंडर हेड लगाते हैं, तो सिलेंडर हेड के बीच में हेड गैस्केट लगती है। एग्जॉस्ट फोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड, सभी को जोड़ने के लिए छोटी छोटी पैकिंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्हीं पैकिंगों को अपने कह देते हैं गैस्केट। इन्हीं गैस्केट के बारे में हमें पढ़ना है कि ये शेप में कैसी होती है, किस प्रकार से बनाई जा सकती है, कौन सी धातु हो सकती है। तो चलो चलते हैं। आज का हमारा ऑप्शन रहेगा गैस्केट। गैस्केट का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ धातु कौन सी रहेगी, किस किस धातु से बना सकते हैं। नंबर 1 रबर से, नंबर 2 एल्यूमिनियम से, नंबर 3 एस्बेस्टस, नंबर 4 कार्क, नंबर 5 नायलॉन, नंबर 6 फाइबर। इन धातुओं से हम गैस्केट को बना सकते हैं। हेड गैस्केट को हमने देखा है किस धातु से बनी होती है, तो ये कंप्रेस्ड स्टील और फाइबर या एस्बेस्टस को कंप्रेस करके बनाई जाती है। अब इसमें क्या मतलब कि खूबियां होनी चाहिए, तो सबसे पहले ये छिद्रित होनी चाहिए। छिद्रित मतलब कि जिस शेप में छिद्रित, और इसका जो शेप होती है या आकार लिख देते हैं, आकार व छिद्रित, जिस भाग में ये फिट करनी है ये उसी आकार की होनी चाहिए, उसी के अनुरूप इसमें छिद्र कटे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिस काम में हम ले रहे हैं उस काम के अनुरूप बिल्कुल फिट नहीं आए, तो वह हमारे वहां लीकेज को नहीं रोकने में संभव नहीं होगी। दूसरा, लीकेज रोकने में संभव, लीकेज व आकार अनुरूप। इसके अंतर्गत हमने देखेंगे कि ये इस धातु की बनाई जाए वो लीकेज को रोक सके। दूसरा, उन दो धातुओं के बीच में जब दो भागों के बीच में लगाते हैं तो जैसा भी धातु का आकार हो बाहर वाले जोड़े जाने वाले का, उस आकार को अपने में समा दे। ऐसा नहीं हो कि वह खुद चिपके नहीं और दूसरे भाग मान लेते हैं ये एक भाग ऐसा है कुछ, दूसरा भाग कुछ ऐसा है, बीच में लगने वाले हमारे पास सीट ऐसी है, तो ये भाग इसमें दब जाना चाहिए ऐसे कुछ, और ये भाग भी कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, तो ये लीकेज को रोकने में संभव बना जाता है। इसके बाद अपने पढ़ते हैं कि इनकी शेप कैसी होती है। डस्टर कहाँ गया, ये कुछ हो गया। अब हम पढ़ेंगे इनकी शेप। तो देखते हैं, हमें पता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में अपने कुछ एग्जॉस्ट या इनलेट मैनिफोल्ड के लिए हम कुछ ऐसा लगाते हैं। सिलेंडर को कसने के बीच में हम कुछ ऐसी सील लगाते हैं। पिस्टन के लिए छेद आ गया, ये चारों किनारों पे इसके छेद आ गए। ऐसा नहीं है, इसका उपयोग ऑयल पंप कसने के लिए, वाटर पाइप कसने के लिए, जहां भी हम दो भाग को आपस में मैचिंग करते हैं वहां हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सिलेंडर हेड के लिए लें,
कुछ इसी तरह की पैकिंगों को या गैस्केट को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी दो मिलने वाले भागों के बीच में से गैसों के तरलों के रिसाव को रोकने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसे अपने बोल देते हैं गैस्केट। ये हमारा हो गया गैस्केट। गैस्केट के बाद में हम अलग ये देख लिया होगा, कुछ हो बाकी आपकी किताब में लिखा है, कोई बात नहीं। आगे हम देखते हैं गैस्केट के बाद हमारे पास आता है कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजक दंड। संयोजक दंड, इसका क्या काम होता है कि पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग गति को क्रैंकशाफ्ट की रोटरी मोशन में बदलना होता है। कैसे बदलता है? हमें पता होता है कि हमारा यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या? हमारा यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन के इस सिरे से हमारी संयोजक दंड सिरा निकलेगी। इसे नट बोल्टों द्वारा हम कस देते हैं। और ये जो सिरा होता है जो बिगेंड कहलाता है, यह क्रैंकशाफ्ट के जर्नल से जुड़ा रहता है। तो जैसे ही पिस्टन को थ्रस्ट मिलती है, पिस्टन अपनी शक्ति कौन सी होती है इसमें? रेसिप्रोकेटिंग या प्रत्यागामी, मतलब कि इसकी गति ये होती है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये गति अपने इसको देगा कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड यहाँ लगी हुई हमारी आड़ी टेढ़ी जो शाफ्ट हमने बोला, कौन सी? क्रैंक शाफ्ट, इसको दे देता है। इसको देता है क्रैंक शाफ्ट को। क्रैंक शाफ्ट के मिलने के बाद क्रैंक शाफ्ट के अगर सिरे पर पश्च सिरे पर एक व्हील लगा होता है, इसे अपने बोलते हैं फ्लाई व्हील। क्या बोलते हैं? फ्लाई व्हील। तो इसका काम हो गया। तो अब इसकी कुछ बनावट देखें, इसका डायग्राम बना लें। यहाँ देखें कुछ बनावट। हर डायग्राम थ्योरी में जितने भी डायग्राम है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यही डायग्राम आपके फ्री एंड स्केच ड्राइंग में भी आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी डायग्राम है सभी आप ढंग से बनाना सीखें थोड़ा, तो आपकी तैयारी हो जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ कठिन होता है, थोड़ी सी आप मेहनत करो तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ से हम लगाएंगे इसमें बोल्ट। ये हो गया आर पार छिद्र, ये हो गया बोल्ट, ये आर पार छिद्र हो गया। इसी तरह इसका केप भी बन जाएगा। केप बनाना कोई कठिन नहीं है। इन्हीं छिद्रों को आर पार प्रदर्शित कर दो। यहाँ लगा दो आप इसके नट। क्या लगा देंगे? यहाँ पर लगा देंगे हम इनके बाहरी सिरे पर नट। ये एक हमारी कनेक्टिंग रोड ड्रॉ होगी। कनेक्टिंग रोड के भाग देखे जाएं, इसे बोलते हैं आयोल, और इसको सैंक, इसको बिग एंड मतलब कि बड़ा सिरा। ये कुछ इसके भाग होते हैं। यहां बात करें इसके स्मॉल एंड की, इसे मिटा देता हूं मैं। स्मॉल एंड, स्मॉल एंड पर छोटे सिरे पे एक बुश लगता है जो ब्रोंज का या गन मेटल का बनाया जाता है। सॉफ्ट मेटल जो भी हो उसका बुश बनाया जाता है। तो ये स्मॉल एंड किसमें लगता है? ये पिस्टन में। किससे? किसी द्वारा?
GUDG, गजन पिन से, या जिसे अपने बोल देते हैं रिस्ट पिन या पिस्टन पिन, ये सभी नाम इसी के हैं। इन सब के द्वारा इसके आई होल से पास करके इसे जोड़ा जाता है। इसमें एक बुश फिट किया जाता है जो गन मेटल या ब्रॉन्ज का बनाया जाता है, जो सॉफ्ट मेटल का होता है। इसके अलावा इसके दूसरे सिरे को बिग एंड कहते हैं, और बिग एंड में 2 सेल बेरिंग फिट रहते हैं, और सेल बेरिंग की बनावट कुछ इस तरह से होती है, जिन्हें अपने भाषा में टुकड़ियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टुकड़ियां। एक टेक्निकल मिस्त्री होगा वो टुकड़ियां बोलेगा, जैसे अपने क्या कहते हैं? सेल बेरिंग। अब बात आती है यहाँ क्या इन बुश बेरिंग के अलावा बुश बेरिंग की शेप कैसी होती है? बुश बेरिंग बिल्कुल जैसा है इसकी शेप है वैसा ही बुश बेरिंग होगा, जिस गोलाई में ये है, और जैसे इसकी मान लेते हैं ये इतनी कुछ इसकी लेंथ है, तो ये इसी लेंथ में बना हुआ। क्या इसके अलावा भी कुछ लग सकता है? हाँ, कुछ जहाँ हैवी लोड पड़ता है वहाँ यहाँ हम निडल बेरिंग, क्या निडल बेरिंग, NWDLE निडल, निडल बेरिंग का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बात आती है आगे कि बिग एंड कहाँ जुड़ा होता है। हमने चर्चा की थी कि हमारे क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट के कुछ भाग बताए थे। क्रैंक शाफ्ट का जो पिन वाला भाग होता है, जहाँ उसका भाग जो कनेक्टिंग रोड का बड़ा सिरा जुड़ा होता है, बड़े सिरे को जोड़ने के लिए हम नट बोल्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें 2 सेल बेरिंग लगाए जाते हैं, जो जब हम क्रैंक शाफ्ट का रिबोरिंग करवाते हैं तो इन्हें बदल दिया जाता है। अब बात आती है क्या सर कनेक्टिंग रोड के भी कुछ प्रकार होते हैं? हाँ जी, प्रकार होते हैं, पर किताबों में नहीं दिए गए, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ प्रकार बढ़ा लेते हैं। ये देखो, एक तो बना लेता हूं इसको मैं सॉलिड, एक डिटेचेबल। अब ये क्या होता है? सॉलिड, जैसा मैंने यहां बना रखा है। क्या बना रखा है? ये देखो कनेक्टिंग रोड को, यहां ये भाग जो है नीचे वाला भाग अलग हो रहा है ना? तो अभी हम क्रैंक शाफ्ट पढ़ेंगे। क्रैंक शाफ्ट के भी यही 2 प्रकार होते हैं। अब ये कहाँ काम में आते हैं? अब हम बात करते हैं जैसे बड़े व्हीकल होते हैं, कार, जीप, टैक्सी जो भी हैं, उन सभी में आजकल इसी प्रकार की कनेक्टिंग रोड और सॉलिड, जिसे मैंने लिखा है सॉलिड क्रैंक शाफ्ट का इस्तेमाल होता है। पर जो छोटे मोटरसाइकिल हैं उनमें क्या होता है कि जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो डिटेचेबल होती है, मतलब कि उसको, जैसे ये क्रैंक शाफ्ट थी हमारी, ये क्रैंक शाफ्ट आगे मान लेते हैं, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये मैंने यहां तक अब क्या है? सॉलिड है। अब अगर मैं इसमें ये लगाऊं तो ये नीचे वाला भाग खुला हुआ है, ऊपर वाला भाग मैंने यहां लगा दिया, नीचे वाला भाग नीचे से स्क्रू नट बोल्ट से जोड़ देंगे तो जुड़ जाएगा। अगर मैं कहूं इसको मैं एक साथ जोड़ दूं, इसको एक यूनिट बना दूं सीधा, ये लो, तो क्या इसमें आएगा? नहीं आएगा। इसलिए क्या होता है, मोटरसाइकिल वगैरह में यहां कुछ स्क्रू पाशिंग दिए होते हैं इस तरह से, तो ये सारा का सारा भाग अलग हो जाता है। इस भाग को उखाड़ करके इसमें लगा दिया जाता है, बाहर से नट बोल्ट के द्वारा बांध दिया जाता है। परंतु ये बड़े व्हीकल में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि नट बोल्ट थोड़े से गति पकड़ने के बाद ढीले हो जाते हैं या ज़्यादा हैवी थ्रस्ट पड़ने से ढीले हो जाते हैं, तो वहाँ ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए इनका प्रयोग सिर्फ छोटे व्हीकल में ही किया जाता है। तो ये हमारे पास था कनेक्टिंग रोड। चलो आगे देखते हैं क्या है। यही कनेक्टिंग रोड की बात करें कि कनेक्टिंग रोड किस धातु से बनाई जाती है, तो मैंने लिखना भूल गया, वो थी ड्रॉप फोर्जेड स्टील। ड्रॉप फोर्जेड स्टील आपने चाबी या स्पैनर, रिंग स्पैनर उन पे देखा होगा, ड्रॉप फोर्जेड स्टील लिखा होता है। इसके बाद हम चलेंगे क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट भी ज़्यादातर इसी से बनाई जाती है, और क्रैंक शाफ्ट को बनाने के लिए नाइट राइडिंग क्रिया की जाती है। चलो अब देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्रैंक शाफ्ट। इसके साथ ही कनेक्टिंग रोड के लिए एक ये और होता है कि कनेक्टिंग रोड हमें पता है कि आड़ी तिरछी तार चलती है,
क्यों पहले ऐसे जाएगी, फिर जाएगी, वापस थ्रस्ट मिलने से इस दिशा से वापस आएगी। तो इसलिए जब भी हम इसका रिबोरिंग करवाएं इंजन को या चेक करवाएं तो कनेक्टिंग रोड का अलाइनमेंट चेक करवा लेना चाहिए। अगर अलाइनमेंट में कनेक्टिंग रोड तिरछी आती है तो कनेक्टिंग रोड को बदल देना चाहिए, क्योंकि तिरछी कनेक्टिंग रोड से हमें प्री इग्निशन की समस्या पैदा हो सकती है। चलो अब चलते हैं अपने क्रैंकशाफ्ट पे। क्रैंकशाफ्ट इंजन का एक आधार भाग होता है। यह सबसे ज्यादा गति पर प्रश्न आता है, सबसे ज्यादा गति पर घूमने वाला और इंजन का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट को ड्रॉप फोर्जेड स्टील से बनाया जाता है। क्रैंकशाफ्ट के कुछ ज्यादा भाग नहीं होते। एक वो भाग जो क्रैंकशाफ्ट का इंजन के क्रैंक केस में बाहरी भागों पर सहारा जाता है, रोक के रखने के लिए काम आता है, जिसे बाजू कहीं मैं रोक के रखूंगा, वो भाग क्या कहेगा? क्रैंक जनरल। जो भाग पे कनेक्टिंग रोड का अंतिम सिरा या एंड बिग एंड जुड़ता है उसे आप कहते हैं क्रैंक पिन। और जो भाग वेब के रूप में लगाए जाते हैं उन्हें बोल देते हैं क्रैंक वेब। कुछ इंजनों में क्या होता है कि फ्रेश लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, वहाँ उन वेब के साथ एक डिपर लगा दिए जाते हैं जो कि ऑयल सबसे भर करके तेल को ऊपर छिड़काव करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्रैंकशाफ्ट। ये लो हम एक सिरा बना लेते हैं क्रैंकशाफ्ट का। यहां हमने बनाई एक क्रैंकशाफ्ट, और बनाई कौन सी है जी? सॉलिड क्रैंकशाफ्ट बनाई है। ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? क्रैंक पिन। इस भाग पे क्या जुड़ता है? कनेक्टिंग रोड का बड़ा सिरा। ये कहलाते हैं क्रैंक वेब या वेट। इन्हीं के साथ कुछ इंजनों में इस तरह से ऑयल डिपर लगा दिए जाते हैं। ये बड़े भाग क्या कहलाते हैं? क्रैंक जनरल। ये कहाँ रोके जाते हैं? इनको रोकने के लिए मेन बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्रैंक जनरल को रोकने के लिए मेन बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ कनेक्टिंग रोड को रोकने के लिए हमारे पास सेल बेरिंग, और इन तक लुब्रिकेशन पहुंचाने के लिए यहां से ऑयल पंप का यहाँ एक पाइप जुड़ी होती है, यहाँ से ऑयल गैलरी बनाई जाती है ताकि यहाँ ऑयल सभी भागों पर पहुंचता रहे। इसी तरह जो कनेक्टिंग रोड थी, कनेक्टिंग रोड का ये छिद्र होता है। यहाँ क्या होता है कि जो सेल बेरिंग ऐसा था उस पर एक होल दिया जाता है, यहाँ पे वो होल इसके सीध में आएगा, वैसे ही कनेक्टिंग रोड के ऊपर वाले सिरे पर जाएगा और स्मॉल एंड था वहां पर भी लुब्रिकेशन कर देगा। बहुत से इंजनों में नहीं होता, बहुत समय होता है। तो यह क्रैंकशाफ्ट आ गई है, क्रैंकशाफ्ट के भाग आ गए हैं। तो क्रैंकशाफ्ट का यही वो प्रकार हम पढ़ेंगे कि एक सॉलिड, तो यहाँ अगर सॉलिड है तो हमारे पास कनेक्टिंग रोड कौन सी होगी? जो दो भागों में विभाजित हो। अगर मान लेते हैं हमारे पास क्रैंकशाफ्ट अलग अलग होने वाली हो तो क्या करेंगे? हम सॉलिड किसका? कनेक्टिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे, जिसे अपने बोलते हैं सिंगल पीस या बिल्ट अप। यहाँ क्रैंकशाफ्ट के प्रकार बना लेते हैं बनावट के आधार पर। नंबर 1, चलो आगे देखें कि हमने अभी पढ़ा कि ये जो सिंगल पीस होती है एक बेल्ट अप होती है। सिंगल पीस में जो ये जैसे ये हमारे पास पीस है, ये सिंगल पीस में बनी हुई है। तो इसको बनाने के बाद इसके भागों को ग्राइंड किया जाता है, फिनिश किया जाता है, सभी भागों को तैयार करके इसको नाइट्राइडिंग क्रिया के दौरान गुजारा जाता है। हमारा भी एक लेसन होने वाला है नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, जो हीट ट्रीटमेंट लेसन है, उसमें ये सभी क्रियाएं हमें दोबारा से करनी पड़ेगी। तो इसमें जो ऑयल गैलरीज वगैरह है ये बना ली जाती है, सभी भागों को तैयार कर लिया जाता है। इसमें एक आता है क्रैंकशाफ्ट की सर्विसिंग। क्रैंकशाफ्ट की सर्विसिंग के दौरान हमें पता है जब
कनेक्टिंग रोड का ऊपर से जब थ्रस्ट लगता है तो अचानक से कोई भाग होगा जो अचानक से घिसता होगा इस तरह से। तो इसकी शेप जो हमने पढ़ी थी अंडाकार हो जाती है। कुछ भाग इस तरह से हो जाता है, कोई भाग कहीं से उठा हुआ होता है। तो इन भागों को रीग्राइंडिंग कराया जाता है। तो हमें पता है रीग्राइंडिंग में क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन तक सही चलती है। तो हमें पता है कि ये जो कराई जाती है ये पॉइंट 10 से पॉइंट 20 पॉइंट 30 मतलब कि ये पॉइंट mm में जो होती है ये इतनी ग्राइंड की जाती है। तो ज़्यादातर हम पॉइंट 10 तक ही अलाउ करते हैं, क्रैंकशाफ्ट यहाँ तक चल सकती है। इसके बाद यहाँ ये होता है कि कभी भी संभावना बन सकती है क्रैंकशाफ्ट टूट सकती है। कई लोग पॉइंट 30 तक इसको ग्राइंड करके काम में लेते हैं तो ये पूर्णतः थ्रस्ट नहीं सहन कर पाती है, इसलिए हमें क्रैंकशाफ्ट को पॉइंट 10 तक ही ग्राइंड करके काम में लेना चाहिए। इसके बाद हमारे आएगा क्रैंकशाफ्ट और अन्य जो कुछ भाग बने हुए हैं वो हम कल नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो कृपया मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना वीडियो बनाया जाए शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ये हमारा जो अध्याय है ये पूरा निरंतर चलता रहेगा जब तक आपकी किताब पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में आज तक प्रश्न आए हैं वो सभी प्रश्नों की अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। उन वीडियो में जो भी बार बार प्रश्न दोहराए जा रहे हैं वो प्रश्न बताएंगे और व्याख्या सहित बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।